जिसको आंग्ल भाषा में पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है, यानी सार्वजनिक राय क्या है, इसके संबंध में आज अपन पढ़ेंगे। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो होती है वो लोकमत पर या जनता की इच्छा पर आधारित होती है। लोकतंत्री शासन लोकमत द्वारा संचालित शासन कहा जाता है। सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ सरकारी नीतियाँ और नेतृत्व लोकमत के अनुरूप और अनुकूल बनता है और बिगड़ता रहता है। लोकमत किसी भी लोकतांत्रिक शासन की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि कही जा सकती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार इस बात पर ध्यान रखती है कि उसके कार्यों के विषय में जनता की क्या धारणा है। इतिहास साक्षी है कि जहाँ जहाँ भी शासकों, सरकारों, मंत्रियों ने सबल एवं प्रबल लोकमत से टक्कर लेने की कोशिश की है, वहीं क्रांतियों का अध्याय लिखा गया है। इसलिए हुम लिखते हैं कि सभी सरकारें, चाहे वे कितनी भी दूषित क्यों न हो, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर करती है। वस्तुतः लोकमत जो होता है वो लोकतांत्रिक सरकारों का एक प्रकार से रक्त कहा जा सकता है, ऑक्सीजन कहा जा सकता है, प्राणवायु कही जा सकती है। लोकतंत्र जो है वो लोकमत पर ही आधारित होता है। जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं कि जागरूक और सचेत लोकमत स्वस्थ लोकतंत्र की प्रथम आवश्यकता है। जहाँ तक लोकतंत्र के अर्थ और परिभाषा का प्रश्न है, इस संबंध में अपन कह सकते हैं कि लोकमत का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की राय, परंतु जनता शब्द अपने आप में अस्पष्ट है। किसी भी विषय पर समूची जनता की एक राय नहीं होती। क्या लोकमत को बहुमत की राय मान लिया जाए, परंतु आधे से अधिक लोग अपने निजी स्वार्थ के कार्यों में व्यस्त होने के कारण सार्वजनिक विषयों पर प्राय चर्चा नहीं करते, भाग नहीं लेते। लोकमत के लिए आवश्यक है कि वह विवेक, सहमत और सार्वजनिक हित के स्थायी आदर्शों को लेकर चले। विवेक और निस्वार्थ भावना के ऊपर आधारित उस विचार दृष्टि को जिसका लक्ष्य किसी जाति वर्ग विशेष का हित नहीं अपितु संपूर्ण समाज का कल्याण करना हो, उसे हम लोकमत कह सकते हैं। इस प्रकार लोकमत एक व्यापक धारणा है जो बहुमत उसमें होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी जो भावना है वो सार्वजनिक होनी चाहिए और जनहितैषी होनी चाहिए। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि लोकमत केवल बहुसंख्यक लोगों का मत नहीं है। लोकमत प्रबुद्ध जनता के मत को कहा जा सकता है। लोकमत को बहुमत केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्पमत की स्वीकृति रहती है और स्वेच्छा से प्रदान की जाती है, न कि किसी प्रकार के भय या डर के कारण। अतः कहा जा सकता है कि लोकमत एक सार्वजनिक मत है जिसमें सभी लोग सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर अगर लोकमत के लक्षणों की बात की जाए, विशेषताओं की बात की जाए, तो अपन कह सकते हैं कि लोकमत जन सामान्य का मत होता है, जिसमें सार्वजनिक कल्याण की भावना निहित होती है, जिसमें विवेक का महत्वपूर्ण रोल रहता है, नैतिकता और न्याय पर आधारित होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि इस मत को अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षक समझकर स्वीकार कर लेते हैं। जहाँ तक लोकमत के निर्माण या अभिव्यक्ति का साधन है, लोकमत बनता भी है और बनाया भी जाता है। लोकतंत्र में विशेषकर इसके बनाने पर जोर दिया जाता है, जबकि सर्वाधिकारवादी शासन में ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी जाती है कि वे अपने आप एक ऐसी विशिष्ट दिशा में बनने लगता है। आज के वैज्ञानिक युग में ऐसे कितने भी साधन हैं जो लोकतंत्र को बनाते भी हैं और समय के साथ साथ बताते भी हैं कि लोकमत क्या चाहता है। प्रशासक और बुद्धिजीवियों के द्वारा उठाए गए प्रश्न, समाचार पत्र, सार्वजनिक सभाएं, राजनीतिक दल, शिक्षण संस्थाएं, रेडियो, सिनेमा, निर्वाचन
और वर्तमान में सोशल मीडिया भी जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। और इसके द्वारा जो लोकमत का निर्माण होता है उसके साथ विधानमंडलों के द्वारा, सार्वजनिक सभाओं के द्वारा, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों और सभाओं के द्वारा, समय समय पर फैलने वाली अफवाहों के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा भी लोकमत का निर्माण होता है। लोकमत लोकतंत्र की एक रीढ़ है, एक बड़ी आवश्यकता है। और वर्तमान में जो युग है इसको अपन प्रचार का युग कहते हैं। इसमें तो लोकमत जो है बहुत अधिक भूमिका अदा करता है। लोकमत ही सरकारों को बनाता है, सरकारों की स्वरूप को स्पष्ट करता है और सरकारों को गिराता है। ये लोकमत का जो वर्तमान में है बहुत अधिक जो प्रभाव बढ़ा है। जहाँ तक लोकमत के मार्ग में बाधाओं का प्रश्न है, उसमें अशिक्षा, निर्धनता, सांप्रदायिकता, राजनीतिक चेतना का अभाव, प्रेस पर कब्जा या सेंसरशिप, घटिया समाचार पत्र जिनको अपन विचार पत्र कह सकते हैं, दोषपूर्ण राजनीतिक दल, संकीर्ण भावनाएं, दूषित शिक्षा प्रणाली और सबसे बड़ी बात सचेत नागरिकों का न होना अर्थात नागरिक उदासीनता, ऐसी बाधाएं हैं जो लोकतंत्र के मार्ग में देखी जा सकती है, लोकमत के निर्माण में बाधक मानी जा सकती है। अब प्रश्न ये है कि स्वस्थ लोकमत का निर्माण कैसे करें ताकि स्वच्छ लोकतंत्र बने, प्रभावी लोकतंत्र बने। तो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा का व्यापक प्रचार हो, गरीबी या निर्धनता पर रोक लगे, राजनीतिक चेतना को बढ़ाया जाए, सार्वजनिक समस्याओं के प्रति लोगों की अभिरुचि को जागृत किया जाए, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाए और नागरिक चरित्र और विशेषकर जनता और राजनीतिकों का जो चरित्र है वो उच्च कोटि का हो। इसके साथ साथ उदार दृष्टिकोण को अपनाया जाए और कुल मिलाकर हमारा जो चरित्र है उसमें राष्ट्रीयता की भावनाओं को महत्व दिया जाए तो लोकमत का स्वच्छ लोकमत का निर्माण हो सकेगा और लोकमत लोकतंत्र को स्वच्छ बना सकेगा। वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को लोकतांत्रिक कराने में विश्वास करता है। तो इसका अर्थ यह है कि लोकमत का इस प्रकार से निर्माण हो कि वो राष्ट्र के प्रति तल्लीन रहें, राष्ट्र के प्रति सच्ची भावना से काम करें और इसके साथ साथ जो लोकमत है वो सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाता है और जनता की मांग को सरकार तक ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोकमत लोकतंत्र का आधार स्तंभ है।